आप सबको पता है कि कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने 28 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी है। इससे पूरे देश में आक्रोश है, खलबली मची हुई है और जिन लोगों की हत्या हुई है उनके परिवार वाले मातम में हैं। सचमुच इसकी घोर निंदा होनी चाहिए। पहलगाम आतंकी हमले की घोर निंदा आज का मेरा यही विषय है। मैं भी इस कृत्य की घोर निंदा करता हूं कि आतंकवादियों ने निर्दोष, निरपराध, बेकसूर 28 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी है। इससे पूरा देश दुखी है, शोकमग्न है। ऐसा करके आतंकवादियों ने मानव मूल्य का हनन किया है। मानवता के इतिहास में ऐसा कुकृत्य बहुत कम देखने को मिलता है। यह दिल दहला देने वाली बात है। इसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए। वास्तव में यह घोर अपराध हुआ है, घोर पाप आतंकवादियों ने किया है। पर इसमें धर्म का बखान हो रहा है कि उन 28 लोगों को जो मारा गया है धर्म पूछकर मारा गया है। ऐसी चर्चा पूरे देश में हो रही है और सारे लोगों में आक्रोश है कि इसका बदला लेना चाहिए, इसकी सजा मिलनी चाहिए। आतंकवादियों को सजा अवश्य मिलनी चाहिए, क्योंकि यह जो कुकृत्य हुआ है, यह जो अपराध हुआ है, यह जघन्य अपराध हुआ है आतंकवादियों के द्वारा। निर्दोष, निरपराध लोगों को निर्मम रूप से मारा गया है, उनकी हत्या की गई है। इस कुकर्म की मैं भी निंदा करता हूं। पर यह कहा जा रहा है कि उन लोगों से धर्म पूछा गया कि तुम किस धर्म के हो, कलमा पढ़ो अन्यथा गोली मार दी जाएगी। तो कहा जाता है कि कलमा उन लोगों ने नहीं पढ़ा तो गोली मार दी गई। तो सारे हिंदू लोग, भारत के सारे हिंदू लोग आक्रोश में हैं। इसका बदला लेना चाहिए, इसकी सजा मिलनी चाहिए उनको। और देश का नाम लेकर भी लोग आक्रोश में हैं कि ऐसा कर्म करने में साजिश किसकी है, इसकी भी चर्चा हो रही है। पाकिस्तान का नाम आ रहा है, हिंदू धर्म का निशाना बनाया जा रहा है कि मुसलमान का इसमें हाथ है, मुसलमान ही आतंकी होते हैं। और इस पर पूरी खलबली मची हुई है, पूरी गहमा गहमी मची हुई है पूरे देश में। तो मैं कहना चाहता हूं कि आतंकवादियों को सजा मिलनी चाहिए, कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये अन्याय हुआ है, अधर्म हुआ है, पाप हुआ है, बहुत बड़ा अपराध हुआ है। निर्दोष लोगों की हत्या हुई है। पर आतंकवादी किस धर्म के होते हैं, इस पर पूरे देश में कहा जा रहा है कि इस्लामिक कंट्री के लोग आतंकवादी होते हैं। यह स्पष्ट रूप से चर्चा हो रही है। तो मैं कहना चाहता हूं कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है। इस पर बवाल भी मच सकता है। कहा तो यही जा रहा है कि
आतंकवादी इस्लाम धर्म के होते हैं, किसी भी धर्म के हों, यदि वह आतंकवादी है तो राक्षस है। मानव मूल्यों का हनन किया जाता है आतंकवादियों के द्वारा, मानवता का हनन किया जाता है। यदि वह इस्लाम धर्म के आतंकवादी हैं तो इस्लाम धर्म को नहीं समझते हैं, क्योंकि इस्लाम धर्म में भी जो कुरान उनकी पुस्तक है उसमें भी कहीं हत्या की बात नहीं लिखी है। इस्लाम धर्म की आड़ लेकर, इस्लाम धर्म का सहारा लेकर दूसरे धर्म पर प्रहार करना, दूसरे धर्म के विनाश की बात सोचना, ये इस्लाम धर्म में भी नहीं लिखा है, ये कुरान में नहीं लिखा है। कुरान में लिखा है यदि आतंकवादी मुसलमान थे, उन्होंने 28 लोगों की हत्या की, तो वे जघन्य अपराधी हैं, पापी हैं और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसका समर्थन मैं भी करता हूं। लेकिन इस्लाम धर्म की प्रमुख पुस्तक कुरान में ऐसी कोई बात नहीं लिखी है कि किसी की हत्या करनी चाहिए, हिंदू की हत्या करनी चाहिए, ऐसा कुरान में नहीं लिखा है। यदि करता है आतंकवादी या कोई मुसलमान तो इस्लाम धर्म को कलंकित करता है, वह राक्षस है। और यदि कोई हिंदू भी ऐसा कर्म करता है, किसी को मारता है, तो वह भी राक्षस हो सकता है। तो कुरान में लिखा है 396 पेज, बनी इसराइल, पारा 15, सूरा 17। मेरे पास कुरान है, बहुत मोटी है, हिंदी में है। उसमें लिखा है कि किसी जीव की हत्या मत करो जिसे अल्लाह ने हराम ठहराया है। फिर से एक बार सुन लीजिए, कुरान शरीफ में लिखा है, मुसलमानों को भी ये बात सुननी चाहिए कि किसी जीव की हत्या मत करो जिसे अल्लाह ने हराम ठहराया है। इस्लाम धर्म में हलाल की बात आती है, हराम की बात नहीं आती है। इस्लाम धर्म में कहा जाता है हलाल की कमाई खाओ, हराम की कमाई मत खाओ। और हिंदू धर्म में भी लोग कहते हैं ये हराम ज्यादा है, बहुत गलत काम करता है, नमक हराम हो जाता है तो उसको हराम ज्यादा कहते हैं, नमक हराम कहते हैं। जिस घर में खाता है उसी घर में अगर डकैती करता है तो उसको नमक हराम कहा जाता है। तो कुरान शरीफ में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि हिंदू पर प्रहार करो, हिंदू की हत्या करो, ऐसा कहीं नहीं लिखा। अगर आतंकवादी मुसलमान होकर ऐसा करता है तो वह राक्षस है, ये कुकृत्य है, ऐसा कुरान में नहीं लिखा, ऐसा कुरान नहीं कहती है। और यदि हिंदू होकर भी कोई किसी की हत्या करता तो वह भी राक्षस है, क्योंकि किसी भी हिंदू ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा कि किसी की हत्या करो। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, सबसे बड़ा धर्म अहिंसा, ऐसा रामचरितमानस में लिखा है, वेद में लिखा है, अहिंसा परमो धर्म। तो मैं समझता हूं आतंकवादी का कोई भी धर्म नहीं होता। अगर हिंदू आतंकवादी बनता है, हिंदू किसी की हत्या करता है, तो वह भी हिंदू धर्म को नहीं समझता है, हिंदू धर्म को कलंकित करता है। लेकिन यहां 28 निर्दोष लोगों की हत्या अगर मुसलमान आतंकवादियों के द्वारा हुई है तो यह निंदनीय है, यह घोर पाप है और उन लोगों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि धर्म का अर्थ इस्लाम के लोग भी नहीं समझते हैं और धर्म का अर्थ बहुत हिंदू भी नहीं समझते हैं, ईसाई भी नहीं समझते हैं, बौद्ध भी नहीं समझते हैं। धर्म का अर्थ होता है सत्य, दया, अहिंसा, प्रेम। धर्म न दूसरा सत्य समाना, सत्य ही धर्म है, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। लेकिन कोई जबरदस्ती हमला करता है तो उसका सामना करना पड़ता है, करना पड़ेगा। लेकिन कुछ और भी मैं कहना चाहता हूं
कि आज सारे भारत के लोग आक्रोश में हैं। ये बहुत गलत हुआ है। पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए, सिंधु नदी का पानी रोक देना चाहिए। क्या क्या बातें हो रही हैं। सजा जरूर मिलनी चाहिए। जिन्होंने मारा है निर्दोष लोगों को, उनको पकड़ा जाना चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये मैं भी समर्थन करता हूं। लेकिन एक तरफ हिंदू लोग कहते हैं कि सब कुछ भगवान करते हैं, तेरी मर्जी के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न एको फूल। परमात्मा की मर्जी के बिना कोई भी काम नहीं होता, एक पत्ता भी नहीं हिलता है और एक फूल भी नहीं खिलता है। तो जिन आतंकवादियों ने 28 लोगों की हत्या की है, तो इसका मतलब है कि परमात्मा ने ही उनकी हत्या की है, क्योंकि परमात्मा के बिना कुछ भी नहीं होता है। तो आतंकवादियों ने भी परमात्मा की आज्ञा से ही उन 28 लोगों की हत्या की है। इस पंक्ति के अनुसार तो यही साबित हो रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे ऊपर बहुत कीचड़ उछाला जाएगा, बहुत गालियां मुझे दी जाएंगी, लेकिन ऐसा बड़े बड़े विद्वान कहते हैं, सनातन धर्म के विद्वान और इस्लाम धर्म के लोग भी कहते हैं जो कुछ भी करता है अल्लाह करता है। ईसाई धर्म के लोग भी कहते हैं गॉड करता है। सबकी तो यही धारणा बनी हुई है। तो फिर तो आदमी का कोई दोष नहीं होगा। गीता भी कहती यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभित्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कृष्ण कहते गीता में 4थे अध्याय में, जब जब धर्म की हानि होती है, ग्लानि होती है, अधर्म बढ़ने लगता है, तो धर्म की रक्षा के लिए, धर्म के विकास के लिए मैं अवतरित होता हूं। परित्राणाय साधूनाम, साधुओं की रक्षा के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, और दुष्टों के विनाश के लिए। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूं। तो वहां भी तो भगवान को ही प्रकट होकर के रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जो आतंकवादी थे जिन्होंने गोली मारकर हत्या की निर्दोष लोगों की, वे तो धर्म की हानि कर रहे थे। वहां तो साक्षात भगवान कृष्ण को प्रकट होकर उन आतंकवादियों का विनाश कर देना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं भगवान ने किया, इसमें प्रश्न उठता है। इस पर बहुत बवाल उठ सकता है, लेकिन ये मेरी बात नहीं है। गीता कहती है, भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं दुष्टों के विनाश के लिए और साधुओं की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए युग युग में प्रकट होता हूं, अवतरित होता हूं। ऐसा श्री कृष्ण का कथन है। और रामचरितमानस में लिखा है कि मारीच जब लक्ष्मण का नाम लेकर बोला, लक्ष्मण का नाम बोला, तो सीता जी ने कहा कि तुम्हारे भाई संकट में है, जाओ रक्षा करो, सहायता करो। तो लक्ष्मण जी ने कहा भृकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपनों संकट परे किस होई। जिनके भृकुटी के विलास से, जिनके भौं के टेढ़ा करने से सृष्टि लय हो सकती है, सृष्टि समाप्त हो सकती है, क्या वो राम संकट में पड़ सकते हैं? तो जो 28 लोग मारे गए वे भी तो संकट में थे, तो उनकी रक्षा भगवान को करनी चाहिए। जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरे ही कृपा निधि सज्जन पीरा। ये तो धर्म की ग्लानि हो रही है। एक प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह भगवान का अवतार हुआ और उन्होंने हिरण्यकश्यप का संहार किया, और यहाँ 28 लोगों की गोली मारकर हत्या की गई, जो निर्दोष लोग थे। प्रहलाद भी निर्दोष था, तो यहाँ ये लोग भी निर्दोष थे, तो वहां भगवान को अवतरित होना चाहिए और उन आतंकवादियों का विनाश कर देना चाहिए। तो भगवान वहां कहां थे, ये सवाल मैं उठाता हूं। जिस भगवान की आप महिमा गाते हैं, जिस राम और कृष्ण की, वे भगवान वहां कहां चले गए?
कंस ने भी अपने पिता को कारागार में डाल दिया था, देव की वसुदेव को कारागार में डाल दिया था, वह भी तो राक्षस ही था। लेकिन एक बात जरूर है, इस बात को सुनकर आपको खलबली मचेगी, इस बात को सुनकर आपको दुख होगा और मुझे गालियां पड़ेंगी कि ये व्यक्ति किसी का पक्ष ले रहा है। मैं किसी का पक्ष नहीं लेता हूं। जो भी आतंकवादी है वह अपराधी है, वह पापी है, उसको दंड मिलना चाहिए, मृत्यु दंड मिलना चाहिए। चाहे इस्लाम धर्म का व्यक्ति हो, चाहे कोई भी हो, आतंकवादी अपराधी होता है। और जिन लोगों ने, जिन दो आतंकवादियों ने 26 लोगों, 28 लोगों की हत्या किया, वह जरूर अपराधी है। कोई भी अपराधी हो उसको दंड मिलना चाहिए। किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, अपराधी हो तो वह दंड का पात्र है। रामायण में लिखा है, रामचरितमानस में, जो कल दंड करो नहीं तोरा तो भ्रष्ट हो ही श्रुति मार्ग होगा। कहा कुसुंडी ने शिव को, गुरु को प्रणाम नहीं किया तो शिव ने कहा तुम अपराधी हो, तुमको दंड मिलना चाहिए। केवल प्रणाम नहीं किया गुरु को तभी अपराधी घोषित किया गया कहा कुसुंडी को। रामचरितमानस उत्तरकांड में लिखा है। और यहाँ तो 28 लोगों की हत्या की गई है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अपराधी कोई भी हो, किसी भी धर्म का है, तो अपराधी है तो दंड का पात्र है। हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है। कबीर साहब ने एक बात कही है, एक साखी लिखी है, बहुत सुंदर साखी है। कितना मनाऊं पांव पड़ी, कितना मनाऊं रोए, हिंदू पूजे देवता मुसलमान का हो के ना हो। ये बात कबीर ने कही है कि मैं कितना मनाऊं पैर पड़कर, कितना मनाऊं रोकर, न हिंदू मानते न मुसलमान मानते हैं। यहां दोनों को कबीर साहब ने फटकारा है। लेकिन कहा है हिंदू पूजे देवता, हिंदू कम से कम देवता पूजते हैं। 50% हिंदू तो जरूर शाकाहारी होंगे, वैष्णव होंगे, लेकिन कुछ हिंदू भी खतरनाक होते हैं। और मुसलमान में तो शाकाहारी मिलेगा ही नहीं। इसलिए कबीर कहते हैं मुसलमान काहू के न होए। यहाँ विशेष खतरनाक मुसलमान को साबित किया है कबीर साहब ने, क्योंकि आज भी कबीर को फॉलो करने वाले ज्यादा हिंदू हैं, मुसलमान नहीं है, जबकि उन्होंने दोनों को समान उपदेश किया था। ये बात मेरी नहीं है, ये बात कबीर साहब की है। कितना मनाऊं पांव पड़ी, कितना मनाऊं रोए, हिंदू पूजे देवता मुसलमान का होकर रहे। लेकिन हिंदू भी समय आने पर हत्या करते हैं। होली आती उसमें हत्या करते हैं, बकरे की हत्या करते हैं, मुर्गे की हत्या करते हैं। ये भी हत्या ही है, ये भी पाप है, अपराध है। पूर्ण हिंदू कहां मिलते हैं? और दुर्गा पूजा आती है तो पंडितों के द्वारा भैंसे की हत्या होती है कलकत्ता में, दुर्गा माता के नाम पर। क्या ये हिंदू ही तो करते हैं? यहाँ मुसलमान तो हत्या नहीं करते भैंसे की। और गढ़ी माई में लाखों भैंसों की हत्या होती है। ये सब क्या है? यहाँ तो हिंदू ही हत्या करते हैं। तो खैर मैं आगे नहीं जाना चाहता, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरी बात से लोगों में गलतफहमी हो सकती है, मुझे गालियां पड़ सकती हैं, बवाल हो सकता है, लेकिन कोई मैंने पक्ष नहीं किया है। लेकिन जिन आतंकवादियों ने जिन 28 लोगों की हत्या की है, वे निर्मम हत्या उन्होंने की है, निर्मम हत्या हुई है, और इसके बदले उनको सजा अवश्य मिलनी चाहिए, अवश्य मिलनी चाहिए। इसका मैं समर्थन करता हूँ। ये घोर अपराध हुआ है, घोर पाप हुआ है। पहलगाम आतंकी हमले की घोर मैं निंदा करता हूं। तो बंधुओं, अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और यही कह के मैं विराम देना चाहता हूं कि आतंकवादी किसी भी धर्म का हो,
वह अपराधी है और दंड का पात्र है। और यहाँ जो अपराध हुआ है, कांड हुआ है, ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों को कहते हुए अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद।